तो दोस्तों आज विष्णु राज का परिवार जा रहा है, उनकी मौसी, मम्मी और उनका भाई महादेव विष्णु राज से मिलने जेल में। मैंने महादेव का वीडियोस देखा तो उसमें इन्होंने टाइटल थंबनेल लगाया था कि आज माँ लोग जा रही हैं, माँ मौसी जा रही हैं भैया से मिलने जेल में। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आप लोगों के जहन में होगा कि आखिर में मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग भी देख सकते हो, ये वीडियो देखते भी होंगे जरूर, जाहिर सी बात है विष्णु से अपडेट सब लोग देखते होंगे विष्णु के चैनल पे। लेकिन मैं इस वीडियो में एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या जो ये परिवार अपने बेटे के लिए इतना तड़प रहा है मिलने के लिए और विष्णु राज से मिलने जा रहा है, तो क्या ये मालती के लिए नहीं तड़पता होगा? क्या मालती इतना भी नहीं करके गई है इस परिवार के लिए कि मालती का जिक्र करे, नाम करे? एक दो वीडियोस में ऐसा है मालती भाभी ऐसे कभी भी, क्या ये परिवार जो अपने बेटे के लिए तड़प रहा है, क्या ये मालती को नहीं बचा सकता था? उसी घर में तो रहते थे। और मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस भी देखे हैं दोस्तों कि ये लोग बोल रहे थे कि मालती और विष्णु अलग रहते थे, तो वो अलग नहीं रहते थे। कभी काल का वो जो कुछ स्पेशल बनाना होता था तो वो अपने घर में बनाती थी, बाकी खाना सबका एक साथ ही बनता था। ये बताने के लिए जब मालती चली गई तब कि हम लोग एक में नहीं रहते थे, अलग रहते थे, ये झूठी बात है, एक ही में रहते थे। तो क्या उसके चीखने चिल्लाने जब बगल में ही थी और वो आवाजें नहीं आई होंगी? क्या ये परिवार मालती का सपोर्ट नहीं कर सकता था? क्या ये परिवार ये नहीं जानता था कि इनका बेटा मारता पीटता है? बहुत सारे सवाल है मेरे मन में जो कि आप लोगों के बीच में रख रही हूं कि क्या आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि नहीं। चलो ठीक है, मैं मानती हूं कि मालती के लिए याद कर रहे होंगे। विष्णु राज का लड़का भी तो है ना, युवराज। इतना निर्दयी परिवार नहीं होगा कि मिलने नहीं देगा। जो बच्चा इसी दुनिया में है, यहीं पे है, कुछ दूरी पे है, उसके लिए इन लोगों के मन में तड़प नहीं है, उसके लिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, नाना नानी लिए हुए हैं, कोई भी हो, नॉर्मल तो बात हुई नहीं है मालती के साथ कि उनका परिवार नॉर्मल बिहेव करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग जल्लाद हैं, जानवर हैं कि परिवार को मारेंगे पीटेंगे। बहुत होगा, थोड़ा बहुत नोकझोंक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विष्णु के बेटे से, मालती के बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा होगा। क्या एक बार भी इन्होंने कोशिश किया उस बच्चे से मिलने की? उस बच्चे के लिए कोई भी तड़प हुई? ये सब मेरे मन में ना, मैं सोचती रहती हूँ जब से ये मालती का चीजें हुई तब से मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही सब चीजें घूमती रहती हैं। आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बच्चा कैसे रहेगा, बच्चा कैसे पलेगा? बहुत सारे लोग कह रहे हैं विष्णु राज बाहर आ जाएगा तो बच्चा कम से कम बाप के साए में तो रहेगा। मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बच्चा बाप के साए में रहेगा, लेकिन उसका क्या, जो उस बच्चे के बाप ने उसकी माँ के साथ किया? क्या उस बच्चे के बाप को एक बार भी नहीं लगा कि ये बच्चा अपने माँ के साथ भी रहेगा? और मैं वीडियो, विष्णु ने मालती को मारा था लातों से, और मालती इसमें कह रही है कि सिर्फ इसलिए मारा था कि बस मजाक में मैंने इनके पीछे थोड़ा सा ठोक दिया था और ज्यादा लग गया था। इतनी सी बात को लेके इन्होंने खूब मारा था, अब उसके लिए लड़ाई झगड़ा हुआ। अक्सर मैंने मालती के मुंह से सुना है, और विष्णु के मुंह पे भी वो कहती थी कि ये मारते हैं हमको, लतियाते हैं। क्या इतनी सी बात के लिए एक मर्द, एक पति अपने पत्नी के साथ हैवानियत करता है? अभी वीडियो और ऑडियो बहुत वायरल हो रही है राधिका की। राधिका के लिए लोग बोल रहे हैं कि राधिका डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है, विष्णु राज निर्दोष है, अर्जुन वर्मा दोषी है। मैं सब मानती हूँ, इस पे भी मैं बात करने वाली हूँ। ये वीडियो क्लिप साल भर पहले का है। इसमें मालती बोल रही थी कि अब मरबत हम मर जाए, अब हम अपनों के खत्म कर ले, आउ बेटों के खत्म कर ले। तो उसमें विष्णु राज का मुंह देखिए, फेस देखिए। तो इनके साथ में ये मरने जीने का जो चीज सिलसिला चलता आया है ना, जब से शादी हुई है तब से हर वीडियोस में इनके, जब झगड़ा लड़ाई का वीडियोस देखेंगे उसके बाद से मालती चौहान ये कहते हुए नजर आएंगी कि मैं मर जाऊंगी, खत्म कर लूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। हर वीडियोस में आखिर में वो
कहते हैं मरा मरा करके राम मिलता है। आखिर में उस चीज को रिपीट करते करते मालती ने अपने आप को खत्म ही कर लिया। अब वो अपने आप को खत्म करी या खत्म किया गया ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम वहां पे थे नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमसे जवाब मांगा कि आप बार बार विष्णु को दोषी करार देती हैं, क्या आप थी क्या वहां? तो न हम थे भाई साहब, ना ही आप थे। यहां तक कि मैं ये बोलूं कि जो उनके घर का था वो भी कह रहा है वहां नहीं थे। तो हम लोग तो बाहरी इंसान हैं। जब घर वालों को बगल में फांसी लगा रही है, जब कोई भी फांसी लगाता है गलगलाहट की आवाज आती है, क्या आवाज नहीं सुनाई दी होगी? तो जब घर ही में नहीं था कोई, तो हम लोग तो बहुत दूर देश परदेश में हैं, तो क्या सुनेंगे? तो क्या ये सब परिवार मालती का नहीं देखता था कि मेरा बच्चा कितना उस औरत को तड़पा रहा है, लतिया रहा है? इसके लिए विष्णुराज उसका बेटा नहीं हुआ। आज बेटे के लिए इतनी तड़प है कि जेल में मिलने जा रहा है। आई बात राधिका की, जो चीज राधिका बोल रही है उस चीज को मैं बात कर रही हूं। मैं मान लेती हूं कि मालती का चक्कर अर्जुन वर्मा के साथ था, मान लिया मैंने, और माना भी है, और उसने भी माना है कि हाँ मेरा था, मैंने गलत रास्ता अपनाया था। क्यों? उसका रीजन कभी आपने जानने की कोशिश की? किसी ने भी नहीं जानने की कोशिश की ना। साल भर पहले का वीडियो आपने देखा ना, मैं उस चीज को कनेक्ट करती हूँ, आप लोगों के बीच में कनेक्शन मिलाती हूँ। जो इंसान रात दिन अपनी बीवी को लतियाता हो, प्यार न देता हो, और जब बीवी रूठ के चली जाती हो तो प्यार दिखाता हो, तो रात दिन कौन औरत होगी जो लात खाते खाते और उसके बाद भी प्यार करेगी? या तो वो इंसान जान से ही चला जाता है, या तो भाग जाता है, या तो अपने मायके जाके रह लेता है। हर औरत चरित्रवान नहीं होती है। मैं ये भी बोल दूं, हर औरत अपनी पति के ही ऊपर नहीं रहती है। वो पति चाहे जैसा भी हो, पति परमेश्वराय नमः। हर औरत यहाँ सती सावित्री इस युग में तो नहीं है, वो भी डिजिटल जमाने में। यहाँ तो 110% मतलब औरतें ही क्या, हम सिर्फ औरतों को दोषी नहीं देंगे। 50% औरत गलत है तो 50% मर्द गलत है। एक इंसान को नहीं बोलूंगी, बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तो क्या वो औरत इतना लात खाने के बाद भी कैसे अपनी स्थिति को संभाल सकती है? और एक औरत को प्यार चाहिए, वो प्यार की भूखी होती है, पैसों की भूखी नहीं होती है। ठीक उसी तरह से मालती के साथ हुआ भाई। लात खाते खाते एक पर्सन दूसरी अपनी जिंदगी में आया, थोड़ा सा उसने प्यार का एक झांसा दिया। वो तो खुद ही अगर पागल नहीं होती, समझदार होती, तो उसके साथ इतना खेल और चक्रव्यूह नहीं रचा जाता भाई साहब। मैं तो बताती हूँ सीधी सिंपल बात की, वो अगर चालाक होती ना तो इस तरह से उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ कोई नहीं करता, ना ही उसका पति, ना ही ये लोग जितने लोग मिले हुए हैं। जो आज राधिका बोल रही है कि अर्जुन वर्मा ने ही ऐसा किया था और मैं डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हूं, वो विष्णु को बचाएगी, तो ये सब विष्णु को बचाने के लिए आखिरी इक्का फेंका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं राधिका विष्णु के संपर्क में है, विष्णु के आदमियों के संपर्क में है, और ये डीएनए टेस्ट तभी करवाने के लिए तैयार है, ये विष्णु को बचाने के लिए। चलो ठीक है, मैं ये सब मानती हूं कि इनका और विष्णु का अवैध संबंध कुछ भी नहीं था, मालती का और अर्जुन का अवैध संबंध था। सब आप लोगों के बीच में मानती हूँ, और मानती हूँ और यकीन भी कर रही हूँ, क्योंकि ये सब चीजें जब मालती ही बता गई है तो मैं कौन होती हूँ उसको नकारने वाली। तो अर्जुन वर्मा के साथ में जाने का सह किसके ऊपर दिया जाएगा, मालती के ऊपर या विष्णु के ऊपर? बताइएगा आप लोग जरूर। जो ज्यादा जिनको तड़प होती है विष्णु के लिए। आप पत्नी को मारते रहिए, लतियाते रहिए, वो पत्नी बस पतिव्रताए नमः। तो अगर समझदार होती तो वो लात खाने के बाद भी नहीं जाती। सीधी सी बात है, मैं कह रही हूं, अगर वो समझदार होती, पढ़ी लिखी होती, एक ही खून पे रहती, तो वो नहीं जाती। मानते हैं वो चरित्रवान नहीं थी, मानते हैं उसका अवैध संबंध था, सब कुछ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो अत्याचार थे, जो शोषण थे, उसके वजह से वो बहकी। नहीं तो इतना मार खाने के बाद भी 3-4 महीने में कौन बहक जाता है? 3 साल हो गए इसको शादी को, 4 साल, कोई नहीं बहकता। बहक गई, और अर्जुन वर्मा था ही करेक्टरलेस।
अर्जुन वर्मा था ही, आज तुम डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो राधिका। तुमको क्या मालती का दर्द नहीं दिखा? तुमको क्या मालती का दुख नहीं दिखा? तुमको क्या मालती का तकलीफ नहीं दिखा? उस टाइम पे तुम नहीं आई एक बार भी। तुम आज विष्णु के लिए तड़प रही हो, डीएनए टेस्ट करवा रही हो। मेरा अगर वीडियो देख रही हो तो आज वो औरत इस दुनिया में नहीं है क्या? उसको ला पाओगी ये डीएनए टेस्ट करवा के? अर्जुन वर्मा को जो उस टाइम पे तुम गलत अभी ठहरा रही हो, क्या उस टाइम पे नहीं आ सकती थी? जिस टाइम पे मालती थी, क्या मालती को नहीं बता सकती थी कि दीदी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? मालती को सच्चाई नहीं दिखा सकती थी अर्जुन वर्मा के बारे में कि वो जो गलत रास्ते पे गई है वो दिखे उसको अर्जुन वर्मा की सच्चाई? डीएनए टेस्ट करवा के क्या करोगी तुम? बहुत होगा तुम अपने आप को निर्दोष साबित करोगी, विष्णु को निर्दोष साबित करोगी। विष्णु के अत्याचारों से छुटकारा तो नहीं दिला पाई ना, जो इसने उसको प्रताड़ित किया था। क्या तुम्हारे मुंह में छेद था? उस छेद नहीं था उस समय जिस टाइम पे ये उसके साथ शादी करवा रहा था, और जिस टाइम पे मालती उसके साथ जा रही थी, जिस कारण भी, क्या उस टाइम पे तुम्हारे मुंह में थोड़ा भी नहीं छेद था या इंसानियत थी कि तुम मालती को समझाओ, कुछ भी करो? तो तुम्हारे जैसी लड़कियों पे थू है। पहले तो उसके घर में घुसती हो, फिर उसके साथ गलत होता रहता है, जब वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद आती हो अपना चेहरा दिखाने के लिए। आज डीएनए टेस्ट करवा के क्या करोगी? विष्णु को निर्दोष साबित करोगी? उसकी जिंदगी ला पाओगी क्या? तुम ही लोगों की खेला की वजह से, तुम्हारे अर्जुन के और विष्णु की खेला की वजह से एक औरत चली गई। तुम्हारे साथ अगर गलत कर रहा था अर्जुन वर्मा तो तुम बताती, उस चीज का प्रूफ लाती। शर्म आती है तुम्हारे जैसी लड़कियों पे। तो चलिए, जितना दिमाग में ये चलता रहेगा मैं आप लोगों के बीच में सवाल उठाती रहूंगी। आप लोग बताइएगा क्या मेरा ये सवाल उठाना गलत है? और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती है वही लोग लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।